गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुन्नी सर क्लासेज, जहां पर इसमें इलेक्ट्रिक चल रहा है। मैं आपको इलेक्ट्रिक विद्युत के बारे में बता रहा हूं। फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, बहुत छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जो कि बहुत जो जितनी भी ढेर सारी वन डे के एग्ज़ाम है, एनडीए है, एनटीपीसी है, सीजीएल है, यूपी पुलिस है, इन सब में बहुत महत्वपूर्ण आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको पार्ट 6 बता चुका हूं, आज मैं विद्युत पार्ट 7 बताऊंगा। ये पार्ट 7 है विद्युत। क्वेश्चन के आधार पे है। आज मैं आपको क्वेश्चन के आधार पर लेके आया हूं। विद्युत चालकता के आधार पर द्रव मतलब लिक्विड कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, चालकता के आधार पर जो द्रव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। लिक्विड जो जमीन में बहता है, लिक्विड 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है उसे आपको बोलते हैं विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट, और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे बोलते हैं विद्युत अनअपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर यही है, विद्युत चालकता के आधार पर द्रव 2 प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अनअपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मैं आपको जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। याद रखिएगा, ऐसे द्रव जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे अम्ल है, एसिड, क्षार, बेस, लवण, साल्ट बोलते हैं। अम्ल, क्षार, लवण के जलीय विलयन ये विद्युत अपघट्य के उदाहरण है। कोई भी अम्ल हो, कोई भी क्षार हो, कोई भी लवण है, इनके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो ये सब क्या है? विद्युत अपघट्य हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं। जैसे ग्लूकोज, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो ऐसे तरह जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो जिसे बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो आप समझ आ गया। तो द्रव 2 प्रकार के, चालकता के आधार पर, विद्युत चालकता के आधार पर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर जो लिक्विड है 2 प्रकार के, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। समझ आ गया। आगे चलते हैं। अमीटर कैसे बनाया जाता है? आप समझ लें अमीटर क्या है। अमीटर चालक में धारा मापने का उपकरण है। अमीटर एक ऐसा उपकरण है, ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम किसी चालक में विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट मापते हैं। तो इसको कैसे बनाया जाए आपको बता दें। धारा मापी होता है उपकरण, धारा मापी। इसको इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं धारा मापी को। ये जो धारा मापी होता है धारा को मापता है। इस धारा मापी, जैसे नाम से स्पष्ट, धारा मापी धारा को मापने वाला, इसमें हम सुधार करके इससे हम 2 उपकरण बनाते हैं। एक अमीटर बनाते हैं, एक वोल्ट मीटर बनाते हैं। अमीटर से धारा नापते हैं और वोल्ट मीटर से विभवांतर नापते हैं। तो दोनों चीज़ हैं। इस धारा मापी में हम परिवर्तन करके कुछ अमीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं। धारा मापी के समांतर क्रम में, आप धारा मापी ले लीजिए, उसके समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार, कम प्रतिरोध का वायर, तार लगाकर अमीटर बनाया जाता है। अब इसी धारा मापी से हम वोल्ट मीटर बनाएंगे। आप देखेंगे ध्यान से, वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाता है। धारा मापी लीजिए, धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगाकर वोल्ट मीटर बनाया जाता है। तो आपने देखा धारा मापी जो कि धारा मापने का साधन है, इसमें हम कुछ परिवर्तन करके अमीटर और वोल्ट मीटर नामक उपकरण बनाते हैं। अमीटर से धारा नापते हैं, जबकि वोल्ट मीटर से विभवांतर नापते हैं। तो कैसे बनाया? धारा मापी लिया, उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगाया, बन गया वोल्ट मीटर। तो 2 क्वेश्चन और। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? प्रतिरोध को बोलते हैं रेजिस्टेंस। आपको बता दें, एक आदर्श वोल्ट मीटर जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत बार पूछे जाते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध मतलब विद्युत प्रतिरोध अनंत होता है, जबकि एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध है वो 0 होता है। विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो ओम होता है या वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। 2 मात्रक इसके, ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम ही बोलते हैं। ओम में जॉर्ज साइमन ओम थे, तेनी के नाम पर विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक पड़ा था ओम पड़ा था। ओम या
वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अमीटर क्या है? मैंने अभी बताया कि धारा मापी, या इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर में सुधार करके अमीटर और वोल्टमीटर नामक वैद्युत उपकरण बनाते हैं। हमने अभी बनाना आपको समझा दिया है। अमीटर एक ऐसा साधन है जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा मापता है। अगला क्वेश्चन है, वोल्टमीटर क्या है? वोल्टमीटर एक ऐसा साधन है जो किसी वैद्युत परिपथ में चालक के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर मापता है। तो वोल्टमीटर विभवांतर मापने वाला उपकरण है, जबकि अमीटर वैद्युत धारा मापने वाला उपकरण है। यहां पर विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? मैंने अभी बताया आपको। इसमें पहला क्वेश्चन था कि वैद्युत चालकता के आधार पर लिक्विड कितने प्रकार के होते हैं? वैद्युत चालकता के आधार पर लिक्विड दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वे द्रव जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। एग्जाम्पल, अम्ल, एसिड, क्षार, बेस, लवण, साल्ट। अम्ल, क्षार, लवण के जलीय विलयन ये विद्युत अपघट्य के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। वैद्युत प्रतिरोध R, वैद्युत विभवांतर कैपिटल V और विद्युत धारा I में संबंध सूत्र लिखना है। तो R, V और I में संबंध सूत्र, वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल R इक्वल टू होता है V बाई I। वैद्युत विभवांतर बटे वैद्युत धारा, ये सूत्र बहुत चिरपरिचित है। इसको ओम का नियम भी बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको। वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल R इक्वल टू V बाई I। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल क्या है? सोलर सेल एक ऐसा साधन है जो सूर्य के प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल एक ऐसा साधन है जो सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा मतलब लाइट एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप देखे होंगे आपके गांव में, शहरों में स्ट्रीट लाइट लगी होती है, वो सोलर सेल होता है, सोलर सिस्टम होता है। ये सूर्य के प्रकाश जो ऊर्जा होती है, लाइट एनर्जी होती है, उसको विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सोलर सेल, तो कई सोलर सेल को मिलाकर सोलर पैनल बनता है, जो अधिकतर घरों में इस समय है। उस पर दिन के समय सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो उसमें जो लगे उपकरण अंदर होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो आज मैंने आपको विद्युत इलेक्ट्रिक पार्ट 7 बताया, जिसमें से कई महत्वपूर्ण फंडामेंटल क्वेश्चन थे जो कि विद्युत का बहुत मूलभूत आधार है। इसको आप एक एक क्वेश्चन करके याद रखते रहिएगा, और जो भी न समझ में आए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख दीजिए, कमेंट करके आपको बता दीजिए, तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर भी दे दूंगा वहाँ पर। अगले टॉपिक में उस क्वेश्चन को अपने टॉपिक में शामिल कर लूँगा मैं। लेकिन आप शुरू से विद्युत आप पढ़ते रहिए, पार्ट 1 से आप देख लीजिएगा। आप जाइए सुनील सर क्लासेस में, वहाँ पर यूट्यूब में सर्च करिए तो आपको सुनील सर क्लासेस मिलेगा। वहाँ पर आप भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, विद्युत यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पार्ट 1 से आप शुरू करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, आगे मैं 8 पढ़ाऊँगा, फिर 9, 10। इसी तरह कुछ दिनों में आपका विद्युत मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लिंक को आगे भी शेयर करिए ताकि और लोगों को भी फायदा मिल सके। ओके, थैंक यू।